हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो आज है हमारा डे 5 और हम उज्जैन से द्वारिकाधीश के लिए निकल चुके हैं। मॉर्निंग 5:30 हम लोग निकल गए थे और डिस्टेंस हमारा रहेगा 818 और 20 किलोमीटर समथिंग। और ये जर्नी थोड़ी सी हमारी लंबी और थोड़ी सी मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नए दिन का नया सफ़र। तो द्वारिकाधीश हम लोग इवनिंग में 7:30 पहुंच गए थे और वहाँ पे हम लोग इतने ज़्यादा उत्साहित थे, इतने एक्साइटेड थे कि हम सबसे पहले जाते ही फ्रेश होकर सीधे पहुंचे द्वारिकाधीश जी के दर्शन के लिए। तो रात में द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचते ही हमें द्वारिकाधीश जी के इतने सुंदर दर्शन मिले। उनके एकदम सम्मुख खड़े थे हम, उनके सामने से हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग के पास काफ़ी समय था तो हम लोग वहीं बैठ गए 9 बजे। हमने सोचा 9:30 बजे मंदिर बंद होता है तो हम उसके बाद एक बार और 9:30 बजे एक्चुअली एंट्री बंद हो जाती है, तो हमने सोचा हम उसके बाद एक बार और आराम से दर्शन करेंगे। तो फिर से हमने एक बार 9:45 पे फिर से एक बार द्वारिकाधीश जी के बहुत ही अच्छे दोबारा से दर्शन किए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम जा रहे हैं, सुबह हम द्वारिकाधीश पहुंच गए हैं और हम सुबह सुबह अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं। कल रात हम लोग 7:40 अराउंड पहुंच गए थे, तो एक दर्शन हमने कल रात को ले लिए थे क्योंकि आजकल यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ है और 10 बजे के बाद दर्शन बंद है मॉर्निंग में, इसलिए आज हमें सुबह एक बार और 10 बजे से पहले दर्शन करने हैं। इसलिए हमने कल रात को भी 2 बार दर्शन कर लिए थे कि सुबह पता नहीं बच्चों के साथ दर्शन हो पाएंगे या नहीं। तो अभी भी कोशिश करते हैं, जाके दर्शन हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम प्रांगण में बैठ के थोड़ा सा हरि नाम जपेंगे। और अभी सुबह सुबह चलते हैं सबके साथ गोमती नदी, वो है मंदिर, ये है हमारा होटल मंदिर के इतना पास, और ये है गोमती घाट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। तो यहाँ द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम लोग अराउंड 9 o'clock बाहर आ गए थे। तो बाहर आके सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया और उसके बाद हम लोग निकल गए रुक्मणी टेम्पल, रुक्मणी मंदिर के दर्शन करने के लिए, नागेश्वर जी के दर्शन करने के लिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भेट द्वारिका, आपका गोपी तालाब। तो ये सब चीजें हमने कवर करते हुए हमारा पूरा दिन आप देखेंगे आगे कैसे कैसे बीता। तो द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद सबसे पहले हम लोग रुक्मणी जी के मंदिर में गए। रुक्मणी जी का मंदिर सबसे पहले द्वारिकाधीश जी के मंदिर से आपका 3.5 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पर रहेगा। और यहाँ आप देखेंगे कि द्वारिकाधीश मंदिर में विराजमान है, जबकि रुक्मणी जी का मंदिर 3.5 किलोमीटर दूर है। अब इसकी भी एक बहुत सुंदर कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार ऋषि दुर्वासा जी कृष्ण भगवान के राज्य में आए थे, तो कृष्ण भगवान रुक्मणी माँ ने उनकी बहुत ही मन से, बहुत ही सेवा भाव से, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करी। तो उसके बाद ऋषि दुर्वासा जी थे, उन्होंने उनके राज्य का भ्रमण करने की इच्छा जताई। तो उसके बाद बट उन्होंने साथ ही एक शर्त भी रखी कि जब वो भ्रमण करेंगे तो जिस रथ में बैठकर जाएंगे वो रथ घोड़े या कोई और नहीं चलाएगा, वो रथ स्वयं कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी खींच के लेके जाएंगे। तो इस तरीके से कृष्ण भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया और रुक्मणी माँ और कृष्ण भगवान ने रथ को खींचा और ऋषि दुर्वासा जी उस रथ में विराजमान हो गए।
अब जब भ्रमण करते हुए वे लोग जाने लगे तो रास्ते में रुक्मिणी माँ को बहुत प्यास लगी। जब उन्हें बहुत प्यास लगी तो उन्होंने अपनी ये बात कृष्ण भगवान के साथ बताई। तो कृष्ण भगवान ने वहां से पानी निकाला, जल निकाला, तो उस जल से रुक्मिणी माँ ने अपनी प्यास बुझाई। जब ये सब ऋषि मुनि जी ने देखा तो उन्हें बहुत अत्यंत क्रोध आया। तो उन्हें उतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्हें ऐसा लगा कि आपने मतलब हम इतने बड़े ऋषि हैं, आपने हमसे इसके लिए पहले अनुमति नहीं ली, बिना अनुमति लिए आपने ऐसा कार्य किया। तो जिस चीज से क्रोधित होकर दुर्वासा जी ने कृष्ण भगवान और रुक्मिणी माँ को कुछ समय के लिए अलग अलग रहने का श्राप दिया। क्योंकि ये श्राप सब कुछ जल के कारण हुआ था, तो आप देखेंगे कि इस मंदिर में जल का ही प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पे जल के ग्लास भर के रखे जाते हैं और उन्हीं का प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण किया जाता है। और यहाँ पे जल का दान भी होता है, यहाँ पे लोग आकर जल दान करते हैं। यहाँ पर रुक्मिणी जी ने जब श्री कृष्ण जी को पत्र लिखा था, यहाँ पर वो पत्र की प्रतिलिपि भी मिलती है और ये आप देख सकते हैं, मैंने साइड में लगाई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे